लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम श्रृंगवेरपुर में हैं। सुग्रीव को बुलाया गया। सीता जी की खोज करने के लिए। विश्व के सारे बंदरों को सुग्रीव ने निमंत्रण दिया। और इतनी बड़ी संख्या में बंदर आ गए जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और सारे बंदरों को झुंडों में बांट दिया। हर झुंड का एक एक अधिपति था, सेना का मालिक, सेनापति। सबको आज्ञा हो गई, पूर्व की तरफ जाओ, पश्चिम की तरफ जाओ, उत्तर की तरफ जाओ। और सबको आज्ञा थी कि सीता की खोज करके लाना है। क्योंकि सुग्रीव मन में विचार करता है कि भगवान ने मेरा काम किया, अब मैं भी भगवान का काम करूं। काम करना नहीं चाहता, पर जब हनुमान जैसे संत जीवन में आ जाते हैं तो वो संत मनुष्य को भगवान की भक्ति की तरफ लगाते हैं। नहीं तो मनुष्य तो संसार के जालों में बिना मतलब का फंसा हुआ है। इसके पास समय ही नहीं है। रात दिन में 24 घंटे बनाए हैं। 24 घंटे में आदमी चाहे तो 400 गुना काम कर सकता है। और 24 घंटे में आदमी चाहे तो बिस्तर से उठे भी नहीं। विदाउट वर्क बिजी, बिना काम के व्यस्त है। माया का जाल ऐसा है कि विचित्र तरह से आदमी को जकड़े हुए हैं। और माया इतनी बड़ी है, गो गोचर यह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यहाँ तक इंद्रियां देखती हैं, यहाँ तक इंद्रियां पहुँचती हैं, यहाँ तक मन पहुँचता है। और जो मन से भी परे है, मनसस्तो परे परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जो है वो परमात्मा। माया से भी जो परे है वो परमात्मा। जब माया का ही अंत नहीं है तो परमात्मा का अंत कहाँ से होगा। और भगवान कैसे हैं? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को और पूछते हैं क्या देखा। बोले ना आपका आदि है, ना आपका अंत है, ना आपका मध्य है। आपकी अनेकों अनेकों भुजाएं हैं, अनेकों अनेकों नेत्र हैं, अनेकों अनेकों सिर हैं, अनेकों अनेकों भुजाएं।
नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ऐ विश्वरूप परमात्मा, मैं आपको वहां तक देखता हूं। माया का ही अंत नहीं है तो फिर परमात्मा का अंत कहां से होगा? क्योंकि माया परमात्मा की बनाई हुई है। और परमात्मा माया को बनाता क्यों है? जीव को भ्रमित करने के लिए, जीव भ्रम में फैल जाए, जीव भ्रम में फंस जाए, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, इसमें फंस जाए। फिर उसी को इकट्ठा करता रहे, फिर उसी को गिनता रहे। हनुमान जैसे संत जीवन में आए सुग्रीव के, और सुग्रीव तो सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी। राम जी कहते लक्ष्मण, जो काम बाली ने किया था वही काम सुग्रीव कर रहा है, अब करूं तो क्या करूं? सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोसपुर नारी। यही सायक मारा मैं बाली, तही सर हंसहु मूड कह काली। बोले जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण मेरे पास ही है, अब कल को मैं सुग्रीव को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल नहीं आज। कल का क्या भरोसा, मन बदल सकता है, क्योंकि ये मन है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये मन 1 मिनट में खुश हो जाता है, 1 मिनट में नाराज हो जाता है, क्षण में, मिनट नहीं क्षण में। चुटकी बजाते ही नाराज हो जाता है, चुटकी बजाते प्रसन्न हो जाता है। रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, 1-1 सेकंड का पता नहीं, कब खुश हो जाए, कब मूड ऑफ हो जाए, कब मूड ऑन हो जाए, पता ही नहीं चलता। महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर राजा बन गए। राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया, संध्या का समय था, राज दरबार बंद होने वाला था। भीमसेन अर्जुन इत्यादि बैठे हुए थे, थोड़ी देर में दरबार बंद हो जाएगा। इतने में ब्राह्मण ने प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, कैसे आए हो? बोले मेरे को आपसे कुछ काम है। बोले क्या काम है? बोले मेरी कन्या का विवाह है, मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। युधिष्ठिर ने कहा देखो आज तो समय नहीं है, कल बात करेंगे। ब्राह्मण ने कहा जैसी आज्ञा। ब्राह्मण जाने ही लगे थे, इतने में दरवाजे के ऊपर ही शहनाई वाले बैठे रहते हैं, वाद्य यंत्र वाले बैठे रहते हैं, ढोल नगाड़े वाले बैठे रहते हैं। भीमसेन भाग के गए और बाहर जाकर के लोगों को बोला कि बाजे बजाओ, बैंड बजाओ, ढोलक बजाओ, शहनाइयाँ बजाओ, खुशियाँ मनाओ। बाजे बजने लग गए, शोर बजने लग गया। संध्या का समय था, कभी ऐसा हुआ नहीं। भीमसेन बोल के आ रहे थे, युधिष्ठिर जी ने देखा कि ये इतना शोर मच रहा है, क्यों? तो भीमसेन से कहा भीमसेन ये बाहर इतना शोर क्यों मच रहा है, इतना बैंड बाजा क्यों बज रहा है, शहनाइयाँ क्यों बज रही हैं? बोले खुशी के मारे, आनंद हो रहा है।
सारे संसार में खुशी छा गई। क्या खुशी छा गई? बोले खुशी ये छा गई कि आपने काल को जीत लिया है। युधिष्ठिर ने कहा मैंने काल को जीत लिया, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बोले अभी ब्राह्मण सामने आया और उसने आपके सामने अपनी कोई कामना रखी, इच्छा रखी, और आपने कहा तेरी इच्छा को कल को पूरी करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कल तक जिंदा रहोगे। अब इससे बढ़िया खुशी की कौन बात हो सकती है? जिस आदमी को ये भरोसा हो कि मैं कल तक जीवित रहूंगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या है लेखा, जैसे रात में सपना देखा, सपने में बड़ी दौलत पाई, सुबह हुआ कछु हाथ न आई। मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी। इस जीवन का क्या है लेखा, जैसे रात में सपना देखा, सपने में बड़ी दौलत पाई, सुबह हुआ कुछ हाथ न आई। भीमसेन ने कहा भाई साहब, आपने ब्राह्मण देवता को कहा कि कल तुम्हारी इच्छा को पूरा किया जाएगा। इसका अर्थ है आपको विश्वास है कि आप कल तक जीवित रहोगे। इससे बढ़िया खुशी और कौन सी हो सकती है? इसलिए मैंने सबको बोला खुशियां मनाओ। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्राह्मण को बुलाया और बुला के कहा कि पूछो क्या करना है, बताओ क्या करना है। बोले बेटी की शादी। बोले इसको सामान दे दो और इसको विदा कर दो। राम जी कहते हैं यही सहायक मारा मैं बाली, सो सर हंसो हतो मूढ़ कह काली। इस मूर्ख आदमी को कल को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल नहीं आज। इधर तो भगवान लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, उधर भगवान के दूत हनुमान जी बैठे हैं। सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज ये मनुष्य आपकी माया के चक्कर में फंसा हुआ है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, ये सब आप ही का दोष है। आप जिसको भ्रमित करते हैं उसको भ्रमित कर देते हैं, जिसको अपने चरणों में लगा लेते हैं अपने चरणों में लगा लेते हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। बोले अब तो ऐसी कृपा कर दो मैं आपकी सेवा ही करता रहूं। बंदरों को आज्ञा दी, बंदर अपने अपने रास्ते पे चले गए। और सबसे अंत में पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही खोज कहो सुधि आई। सबसे बाद में हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद जैसे किया प्रणाम, तो भगवान ने सिर पे हाथ रखा,
आछे पवन तने सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। यही काम करेगा, ये काम कर सकता है जो ब्राह्मण का वेश बना सकता है, ब्राह्मण से बंदर बन सकता है, और हमको, लक्ष्मण को, राम को, दोनों को उठा करके सुग्रीव के पास पहुंचा सकता है। ये बुद्धिमान भी है और बलशाली भी है। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान ने कहा ये काम कर सकता है। परसा शीस सरोरुह पानी, अपने हाथों से हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया, और जैसे ही राम जी ने हनुमान जी के सिर को स्पर्श किया, हनुमान जी को पुरानी सारी घटना याद आ गई। सुग्रीव के शरीर को स्पर्श करने की घटना, बाली के सिर को स्पर्श करने की घटना, और उस स्पर्श करने से क्या क्या फल मिला, कैसे कैसे हुआ, तो वो सारी याद आ गई। आज परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, और हाथ रख करके राम जी बोले, परसा शीस सरोरुह पानी, और अपने हाथ से अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के हनुमान जी को दी। कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपना जन जान के, अपना आदमी जान के अपने हाथ की अंगूठी दी, और कहा कि इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही खोज कहो सुधि आई। बस इतना ही करना है, सीता जी का समाचार लेके आना है और मेरे को आके बताना है। हनुमान जी ने मुद्रिका को, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अब मुद्रिका को कहाँ रखें, अपनी अंगूठी में तो पहन नहीं सकते। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुंह में रख लिया। क्यों? मुद्रिका में राम नाम लिखा था। राम नाम की शोभा जीभ से ही है। जीभ को राम नाम का मंत्र दिया। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। बोले राम नाम का मंत्र क्या है? बोले विषम ब्याल है, जो संसार विषम है, और माथे पे जो उल्टी सीधी रेखाएं लिखी हैं भाग्य में, कठिन कुंक भाल के। मस्तक पर जो भाग्य ने विधि माता ने लिख दिया कि जीवन में कभी यश नहीं मिलेगा, कभी मान नहीं मिलेगा, कभी सम्मान नहीं मिलेगा, ये भगवान का मंत्र वो मस्तक पे सारी रेखाओं को मिटा देता है। मंत्र महामणि विषम ब्याल के। ये विषम ब्याल है जो सब कुछ ग्रस लेता है, और मेटत कठिन कुंक भाल के। मस्तक पर जो लिखे हुए कुंक हैं, बुरे अंक हैं, उनको मिटा देता है। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुंह में रखा, और हनुमान जी अपने साथियों को लेकर चल पड़े। चलते चलते बंदरों को भूख प्यास लगी, पर हनुमान जी को भूख प्यास नहीं लगती। अब भूख प्यास लगी तो क्या करना है? एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर हनुमान जी चढ़े, और चढ़ करके देखा तो पर्वतों के बीच में एक गुफा दिखाई दी, जिसमें पक्षी जा रहे हैं और पक्षी बाहर आ रहे हैं। तो हनुमान जी समझ गए यहाँ पर ऐसी जगह है कि यहाँ पर पानी होना चाहिए, फल पौधे होने चाहिए, क्योंकि पक्षी आ जा रहे हैं। इसका अर्थ है यहाँ कुछ ना कुछ बगीचा है।
कुछ न कुछ पानी की व्यवस्था है। जब आगे बढ़े तो गुफा थी। हनुमान जी ने बंदरों को कहा आगे चलो। बंदरों ने कहा हम आगे नहीं जाएंगे। आगे कहे हनुमंत ही लीना। हनुमान जी को आगे कर लिया। मुसीबत का समय है, हनुमान जी आगे हो गए। जब अंदर गए तो क्या देखा, पेड़ों के नीचे एक देवी बैठी है जो भगवान का भजन कर रही है। उसके शरीर में इतना प्रकाश निकल रहा है कि उस प्रकाश से पूरी गुफा प्रकाशित हो रही है। बंदरों ने जाके चरणों में प्रणाम किया। स्वयं प्रभा ने पहचान लिया, ये राम के दूत हैं। स्वयं प्रभा ने कहा फल खाइए, जल पीजिए। सारे बंदरों ने फल भी खाए, जल भी पिया, पर हनुमान जी ने न फल खाए न जल पिया, कुछ नहीं, क्योंकि मुख में भगवान की मुद्रिका है। अब क्या खाएं पिए? अब खाएंगे पिएंगे तो मुद्रिका को बाहर निकालना पड़ेगा। पर मुद्रिका का सहारा लिया है। मेरी वाणी भी शुद्ध होगी और मेरी बुद्धि भी शुद्ध होगी, मेरे विचार भी शुद्ध होंगे। स्वयं प्रभा ने कहा इस गुफा को आंख बंद करके चले जाओ। आंख नहीं खोलना, आंख बंद करो। मुंदऊ नयन बिवर तज जाहू। आंख बंद करो और गुफा को छोड़ दो। सारे बंदरों ने आंखें बंद कर ली, हनुमान जी ने भी आंख बंद कर ली। लेकिन बंदरों का स्वभाव होता है, वो एक क्षण भी रुक नहीं सकते। जामवंत इत्यादि जितने बंदर थे, अंगद इत्यादि, उन सब ने आंखें खोल ली। आंखें खोल ली तो समुद्र का किनारा। आंखें बंद की थी तो स्वयं प्रभा थी, मीठा पानी था। और स्वयं प्रभा की बात पे विश्वास नहीं किया और आंखें खुली तो खारा समुद्र आ गया। स्वयं प्रभा के पास से तो वो खिलाने वाली थी। जब समुद्र के किनारे आए तो देखा विशाल समुद्र। अब जाएं तो जाए कहाँ? आगे कोई रास्ता नहीं है। पीछे जाते हैं तो सुग्रीव मारेगा। तो अंगद ने कहा कि अब तो दोनों प्रकार से मरना हो गया। समुद्र की तरफ जाते हैं तो मरते हैं और वापस सुग्रीव के पास जाते हैं तो मरते हैं। अब तो ऐसा करते हैं, अनशन करेंगे, उपवास करेंगे और भूखे भूखे मर जाएंगे। उसी समुद्र के किनारे जटायु का भाई संपाति रहता था, गुफा के अंदर। उसने सुना कि कुछ लोग मरने के लिए आए हुए हैं, तो संपाति के मन में विचार आया कि मेरे पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। परमात्मा ने मेरी सहायता की, आज तो भगवान ने मेरे को यहाँ बैठे बैठे भोजन दे दिया, मैं सबका भोजन करूँगा। और जब बाहर आकर देखा तो बहुत बंदर हैं, सारे मरेंगे तो मेरा तो कितने साल निकल जाएंगे। ऐसा विचार करके संपाति बाहर आया। जामवंत बोले कि देखो, एक इसके जैसा ही एक जटायु था जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, और जटायु जैसा ही ये है। अंतर कुछ लगता नहीं है, पर ये तो हमको खाने को तैयार है। संपाति ने जब जटायु का नाम सुना तो पूछा, कौन हो आप लोग,
बोले हम राम जी के दूत हैं। ये जटायु कब मिला, कहाँ मिला? जटायु तो मेरा भाई, मैं और जटायु दोनों भाई हैं थे, हमारा वियोग हो गया क्योंकि हमारी इतनी शक्ति थी कि हम आकाश की तरफ उड़ते थे। और एक दिन दोनों भाई मन में विचार करके कि आकाश की तरफ उड़ना चाहिए और आकाश का पार पाना चाहिए, उड़ चले। जटायु से उड़ा नहीं गया तो उसने कहा भैया मैं नहीं उड़ सकता। जटायु वापस आ गया और मैं तो सूरज की तरफ चलता ही गया और सूरज की तरफ जाते जाते मेरे पंख जल गए और मैं धरती पे गिर गया। अब जटायु कहाँ है मेरे को पता नहीं। जाम्बवंत जी ने कहा कि जटायु तो प्राणों का त्याग करके भगवान के धाम में चला गया। कैसे? सारी कथा सुनाई। सीता जी का हरण हुआ, रावण चुरा करके ले गया और जटायु रास्ते में मिला और जटायु ने, सीता जी रो रही थी, जटायु बोला सीते पुत्री करस जन त्रासा, करिहूं जातु धान करनासा। ऐ सीता बेटी चिंता नहीं करना, मैं अभी इस राक्षस का वध कर दूंगा। चोंच मार मार के रावण जैसे वीर को घायल कर दिया, बेहोश कर दिया। रावण ने देखा ये मेरा रास्ता रोकेगा और तब तक राम आ जाएंगे। मैं अपना कल्याण नहीं करना चाहता, मैं अपने सारे राक्षसों का कल्याण करना चाहता हूं, इसलिए इसको रास्ते से हटाना चाहिए। रावण ने कृपाण की धार से पंख काट दिया, जटायु जमीन पे गिर गए और भगवान से कहते हैं ये दशा नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी। ये रावण ने ऐसी दशा की है, 10 सिर वाले ने ऐसी दशा की है। जनक पुत्री को लेकर के गया वो। जाम्बवंत जी ने कहा कि आपके भाई ने सीता जी की रक्षा करने के लिए अपने पंख कटवा दिए, जमीन पे गिर गया और भगवान राम आए और अपनी गोदी में बिठा करके उसके प्राणों का अंत हुआ। अपने हाथों से जटायु का मोक्ष किया, जटायु को श्रद्धांजलि दी, जटायु को तिलांजलि दी, जटायु का श्राद्ध कर्म किया। अपने पिता के मरने पे नहीं रोए राम, पर जटायु के मरने पे राम रोते हैं। संपाति ने जब अपने भाई की बात सुनी, संपाति की आंखों में आंसू आ गए। बोले कि मेरे को पकड़ करके समुद्र के किनारे ले चलो। बोले मेरे को चंद्रमा नाम के एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया था कि जब तुम राम जी के दूतों को देखोगे तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे, और ऐसा करते करते ही संपाति के पंख निकल आए। बोले मेरे को समुद्र के किनारे ले चलो क्योंकि बूढ़ा हो गया हूं, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे दूं। जटायु को श्रद्धांजलि दी और संपाति बोले बंदरों से कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। मैं देखूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नर्त करत हूं कछुक सहाय तुम्हार। बोले समुद्र के पार त्रिकूट नामक पर्वत है, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। उस त्रिकूट पर्वत पर लंका है और उसमें रावण असंख्य रहता है, असंख्य, कोई शंका नहीं है, कोई चिंता नहीं है।
क्योंकि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। बंदरों ने कहा हमको तो दिखाई देता नहीं है। जटायु ने कहा मैं देखूं तुम नहीं, मैं देख रहा हूं, तुमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। बूढ़ भयो नत करत हूं, कछुक सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया हूं, यदि जवान होता तो मैं थोड़ी बहुत सहायता तुम्हारी जरूर करता, मैं आप में से किसी एक को वहां पहुंचा देता, अब मैं पहुंचा नहीं सकता। यदि आप में से किसी में शक्ति है तो समुद्र पार करो और सीता जी का समाचार ले लो, मेरे को तो दिखाई दे रही है। सारे बंदर विचार करते हैं, संपाति तो प्रभु के धाम में चला गया, पंख निकल आए, उड़ान भरी, अपने भाई जटायु के पास ही चला गया। सारे बंदर आपस में विचार करते हैं कि लंका में कौन जाएगा। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। फिरती बारा, जी संशय कछु फिरती बारा, मन में संशय है वापस कैसे आऊंगा, मुश्किल है। जाम्बवंत जी ने कहा अरे ये लंका क्या है, ये तो छोटी सी लंका है। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, जब भगवान नारायण वामन भगवान बने थे और वो वामन से विराट हुए थे, मैं उस समय का हूं। उस समय मैंने भगवान की 7 प्रदक्षिणा भाग करके कर दी थी, इतने बड़े परमात्मा की। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब ये समुद्र पार नहीं हो जा सकते। सारे बंदर अपना अपना बल व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं है कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। सब बोल रहे हैं पर हनुमान जी तो चुपचाप खड़े हैं, आंखें बंद करके। जाम्बवंत जी ने देखा कि हनुमान आंख बंद करके खड़ा है, हमने आंखें खोल रखी हैं। हम संपाति से घबरा गए पर हनुमान घबराया नहीं, हनुमान ने कुछ सुना भी नहीं। ये हनुमान आंख बंद करके क्यों खड़ा है? जाम्बवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जाम्बवंत जी बोले हनुमान तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? हनुमान जी ने आंख खोली, बोले सीता जी का पता लग गया क्या? बोले हाँ लग गया। बोले स्वयं प्रभा ने कहा था आंख बंद करके जाओ सीता जी का पता लग जाएगा। बोले लग गया पता। बोले कब? बोले अभी। किसने बताया? बोले संपाति ने। कहाँ है? बोले सामने, समुद्र के पार। और संपाति ने कहा मैं देखूं तुम नहीं। जाम्बवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बल। बोले तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? बोले चुपचाप नहीं खड़ा, स्वयं प्रभा ने कहा था आंख बंद करके जाओ, मुंदो नैन विवर्त जी जाओ। आंख बंद करो और गुफा को छोड़ दो।
और सीता जी का समाचार मिलेगा। मैं विश्वास पे हूँ, और विश्वास का फल कि सीता जी का पता लग गया कि समुद्र पार है। जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार राम जी के काम के लिए हुआ है, राम जी के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। और सुनत ही भयउ पर्वताकारा, और जैसे सुना हनुमान जी तो पर्वत के आकार के हो गए, ऊंचे ऊंचे हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, विशाल शरीर हो गया। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानंद नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने का शरीर है जिनका, स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम, राक्षस रूपी जंगल को आग लगाने के लिए आग के समान है जो। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। सकल गुण निधानम, जो सारे गुणों का खजाना है। और वानरानाधीशम, वानरों के जो अधिपति हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, जो भगवान के भक्त हैं। बात जातम नमामि, ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फनिद्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। सुंदर कांड का प्रारंभ होता है। गोस्वामी जी भगवान राम जी की वंदना करते हैं। भगवान कैसे हैं? शांतम, शांत हैं, शाश्वत, जिनको सब वस्तुओं का ज्ञान है, जिससे कुछ भी छुपा नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान ऐश्वर्यस्य, भगवान ऐश्वर्य वाले हैं। समग्रस्य, सब चीज़ों को जानते हैं। भूतानाम आगतिम गतिम, संसार के जाने आने का, मरने जीने का जिनको पता है। वेति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या को भी जानते हैं और अविद्या को भी जानते हैं। सब वाच्यो भगवान भी, उनको भगवान कहते हैं। गोस्वामी जी भगवान की वंदना करते हैं। भगवान कैसे हैं? शांतम, शाश्वत, अप्रमेय, किसी में लिप्त नहीं है, कोई उनको छू नहीं सकता, किसी में फंसे हुए नहीं है, किसी में बसे हुए भी नहीं है, किसी के बिना रह नहीं पाए ऐसा भी नहीं है, और सबके बीच में रह के भी वो किसी में नहीं रहते, ऐसा है परमात्मा। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, पापों से परे हैं। ब्रह्मा शंभु फनिद्र सेव्य मनिषम, ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, वेदांत, वेद जिनकी वंदना करते हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, ये सारे बोलते हैं भगवान को विभु हैं। भगवान विभु हैं, प्रकाशमय हैं। ये सारा विश्व जिनके प्रकाश से प्रकाशित है, जिनकी कृपा से चांद सितारे घूम रहे हैं, जिनकी कृपा से सारे नक्षत्र, आकाश में कितने सितारे हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी नदियां धरती पे हैं, कितने पर्वत हैं,
हमारे घर के अंदर ही, जहाँ हम निवास करते हैं, इस घर में ही अरबों 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 बीमारियों के कीटाणु हैं। टाइफाइड भी इसमें है, मलेरिया भी इसमें है, टीबी भी इसमें है। और इसी मकान के अंदर लाखों जीवात्माएं नहीं, अरबों नहीं, खरबों जीवात्माएं घूमती दिखाई देती। प्रातःकाल कभी कभी जब सूर्य निकलता है तो कमरे में अंधकार होता है और माताएं प्रातःकाल झाड़ू लगाती हैं। जब बिस्तर को झाड़ती हैं या चादर को झाड़ती हैं, बिस्तर का तह लगाती हैं, तो खिड़की में से बाहर का प्रकाश अंदर आता है। तो खिड़की में से थोड़ा सा प्रकाश अंदर आता है और आगे जाके प्रकाश फैल जाता है। और उस समय जब चादर झाड़ते हैं तो चादर झाड़ने से वो जो प्रकाश है उसमें से ऐसा लगता है जैसे बहुत से कोई मिट्टी के कण उड़ रहे हों और ऊपर नीचे जा रहे हों। दोबारा फिर चादर को झाड़ो, फिर वो ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। तीसरी बार झाड़ो, चौथी बार झाड़ो, और जितना झाड़ते रहोगे उतना वो आता रहेगा। आप एग्जॉस्ट फैन लगा दो, एसी लगा दो। एसी में गुण है, वो अंदर की जितना भी कण है वो सब बाहर खींच देता है। लेकिन जितना मर्जी कोशिश करो, जितना मर्जी प्रयत्न करो, पर वो जितनी बार भी चादर झाड़ोगे उतनी बार वो कण आएंगे। वो कण क्या है? वो जीवात्माएं हैं। आत्माएं अनेक रूपों में हैं, बीमारियों के रूप में है, जीव जंतुओं के रूप में है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेकों रूप हैं जिसमें सब में विष्णु भगवान का दर्शन होता है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिद्र से मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम। बोले उनको राम कहते हैं। कौन? बोले जगदीश्वरम, जो जगदीश्वर है। माया मनुष्यम हरिम, माया के साथ मिलकर के जो मनुष्य बन गए वो मनुष्य कौन है? बोले हरि हैं। गोस्वामी जी ने राम जी की वंदना की। राम जी ने पूछा, गोस्वामी जी क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहता। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। राम जी ने पूछा, गोस्वामी जी क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं आपके गुणों को लिखना चाहता हूँ, मैं सुंदरकांड लिखना चाहता हूँ। तो बोले फिर मेरी वंदना क्यों करते हो? बोले किसकी वंदना करूँ? बोले हनुमान जी की वंदना करो। तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी की वंदना की। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के समान शरीर है जिनका, वानरों के अधिपति हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले गोस्वामी जी क्या चाहते हो? बोले सुंदर कांड लिखना चाहता हूँ। बोले तुम्हारे मन में कोई भावना है क्या, इच्छा है क्या, तुम्हारे मन में कोई कामना है क्या, तुम कुछ चाहते हो क्या? बोले ना ना ना, कुछ नहीं इच्छा में। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय। ऐ प्रभु राम, मेरे हृदय में कोई भी स्पृहा नहीं है, कोई भी कामना नहीं है। भगवान बोले मेरे को दिखाई दे रही है। गोस्वामी जी ने कहा सत्यम बदामि च भवान अखिल अंतरात्मा।
ऐ सारे संसार के मालिक, ऐ प्रभु राम, मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान बोले तुम सत्य तो बोल रहे हो, पर मेरे को दिखाई दे रही है, तेरे मन में इच्छा है, तो जो इच्छा है वो मेरे को बता दे। छोटी इच्छा है या बड़ी इच्छा है? बोले ना छोटी इच्छा है ना बड़ी इच्छा है। भगवान बोले मेरे को दिखाई दे रही है। तो गोस्वामी जी ने कहा यदि आपको दिखाई दे रही है तो फिर इच्छा इतनी है, भक्तिम प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। बोले जी मेरा मन है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कोई भी ना आए, इन दोषों से मेरे मन को मुक्त कर दो। और ये जो मेरा मन है ये काम के पीछे ना भागे, क्रोध के पीछे ना भागे, लोभ के पीछे ना भागे, मोह के पीछे ना भागे, अहंकार के पीछे ना भागे। कामादि दोष रहितम भक्तिम प्रियच्छ रघु भक्तिम प्रियच्छ, मेरा जो मन है आपकी भक्ति रूपी पुष्प के ऊपर जैसे भंवरा घूमता है, इस प्रकार से घूमता रहे। गोस्वामी राम जी ने कहा यदि ऐसे करना है तो हनुमान जी की वंदना करो, वही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। तो हनुमान जी की वंदना में सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत कह सुन हनुमान, काच प्रसाद रहु बलवान। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही खोज कहो सुध आई। हनुमान जी विराट बन गए और विशाल विशाल विशाल, और इतने विशाल हो गए और सबको कहा बंदरों को कि आप लोग यहीं रहिए, यहाँ से कहीं मत जाइए, मैं अभी काम करके आता हूँ। करना क्या है? ऊपर पर्वत पर चढ़ गए और अपने शरीर को इतना बना दिया तेज, वहाँ से उड़े और जैसे उड़े तो समुद्र ने देखा कि राम जी का दूत जा रहा है। तो समुद्र के अंदर मैनाक नाम का पर्वत था। समुद्र ने मैनाक को कहा कि भगवान का दूत जा रहा है, ये थोड़ा विश्राम कर ले, इसलिए तुम बाहर जाओ। और मैनाक पर्वत बाहर आया और हनुमान जी को कहा हनुमान जी आप विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। अरे राम जी का काम करने बिना मेरे को कहाँ विश्राम है, पहले मैं राम जी का काम कर लूं। मैनाक पर्वत पर विश्राम नहीं किया और जब आगे चले तो सुरसा प्रकट हो गई। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा सर्पों की माता है। उसने हनुमान जी को देखा, सामने आ गई, बोले आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावूं। तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। सुरसा जो है सर्पों की माता है। देवताओं ने इसको भेजा कि ये बंदर जा रहा है, इसकी परीक्षा लो कि इसके पास बुद्धि भी है या नहीं है, क्योंकि लंका में बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी।
लंका में ताकत की आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार का तरीका अपनाना पड़ेगा, छोटा भी बनना पड़ेगा, बड़ा भी बनना पड़ेगा, मान भी झेलना पड़ेगा, अपमान भी झेलना पड़ेगा। देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा कौन है? सर्पों की माँ। और उसने आते ही कहा, मेरे को देवताओं ने भोजन दिया है, इसको खा करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे को खाने की चिंता नहीं है, मैं राम जी का काम करने के लिए निकला हूं। राम काज करी फिर मैं आवो, राम जी का काम करके मैं वापस आऊंगा। और सीता के सुधि प्रभु सुनावो, सीता का समाचार राम जी को दूंगा। तब तब बदन पैठी हो आई, तब मैं तुम्हारे मुंह में आके स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, सच कहता हूं माता मेरे को जाने दे। हनुमान जी ने सुरसा को मां कहा। जीवन में क्या होता है, मां के अंदर एक ऐसी, स्त्री के अंदर एक शब्द मां है, उसको मां कह दो, उसकी ममता जाग जाती है। भोजन मांगो भोजन देती है, पानी मांगो पानी देती है, वस्त्र मांगो वस्त्र देती है। तो हनुमान जी ने देखा, इसको मैं मां कहूंगा तो इसके मन में दया पैदा हो जाएगी, तो मेरे को जाने देगी। और ये तो क्या है? बोले सर्पों की मां है। बोले सर्पों की मां का मतलब? सर्पों की मां का अर्थ क्या है? बोले सर्पों की मां क्या है, इसके जो बच्चे पैदा होते हैं तो सर्पणी सबसे पहले अपने बच्चों को ही भूख मिटाने के लिए खाना शुरू कर देती है। और उसमें से कुछ बच्चे बच के हट जाएं तो कहीं बच्चे बच जाते हैं। यदि सर्पणी के सारे बच्चे बच जाए तो धरती पर सर्प ही सर्प हो जाएंगे और कुछ रहेगा ही नहीं। सैकड़ों बच्चे पैदा करती है, लेकिन उसमें से एक दो बच्चे बचते हैं, बाकी सबको खा जाती है। हनुमान जी ने कहा, मां मेरे को जाने दो। कवन उयतन दे ही नहीं जाना। अनेकों प्रकार से हनुमान जी ने प्रार्थना की, पर सुरसा ने कहा ना, मैं नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने कहा, यदि तुमको खाना है तो फिर खा लो। अब मैं तो पागल आदमी नहीं को तेरे मुंह में घुस जाऊंगा। और सुरसा ने खाने के लिए अपना मुंह बढ़ाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा ने मुंह खोला। 4 किलोमीटर का हनुमान जी 8 किलोमीटर के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा 100 योजन 800 कोस, कितने किलोमीटर हिसाब ही नहीं है। 7 योजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनावा। सुरसा ने 100 योजन का मुंह बनाया और हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और मुंह में घुसे और उसके पेट में गए और पेट में जाकर के बाहर निकल के आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुरसा देख रही है और बड़ा हो रहा होगा, पर हनुमान जी तो छोटे हो गए और सुरसा का मुंह बंद होने में देर हो गई। बोले कहाँ है? बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुरसा ने कहा, बेटे तुम बल बुद्धि निधान। अरे तुम बल के भी खजाने हो, बुद्धि की भी खजाने हो। आशिक देई गई सो, आशीर्वाद दे करके सुरसा गई। बोले तुम कहीं भी पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि तुमको छोटा बनना भी आता है, तुमको प्रार्थना करनी भी आती है, तुम्हारे मन में कोई अहंकार भी नहीं है, तुमको अपने बड़े होने का अहंकार नहीं, तुमको अपने छोटे होने का मलाल नहीं, कोई दुख नहीं।
इसलिए राम काज सब करिहा हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशिक देई गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दे करके सुरसा चली गई और हनुमान जी प्रसन्न होकर चले और आगे गए तो सिंहिका नाम की राक्षसी मिली। वो क्या करती है, आकाश में जाते हुए पक्षियों की छाया को पकड़ के खींच लेती है। उसके अंदर ऐसी ताकत है, आकाश में जाते पक्षी को उसकी छाया को पकड़ के खींच लेती है। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरते ही चीना। वही छल इसने हनुमान जी के साथ किया और हनुमान जी ने इसका वध कर दिया। और हनुमान जी लंका में पहुंच गए और जब चारों तरफ देखा लंका, समुद्र का किनारा है और उसके बीच में लंका विशाल है, लेकिन अब करूं तो क्या करूं, मन में विचार करने लगे। अति लघु रूप पवन सुत लीना, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चली सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने सोचा लंका में जाऊं, राक्षस हैं, मेरे को पहचान लेंगे और पहचान लेंगे तो फिर मेरे को पकड़ेंगे, तो जो काम करने आया वो तो काम होगा नहीं, इसलिए क्या करूं। बोले मच्छर के समान रूप बना लिया अपना और मच्छर का समान रूप बना करके लंक ही चलियो, लंका में प्रवेश किया। और जब प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी ने सोचा अब लंका में जाना है तो वहाँ तो राक्षस ही राक्षस हैं, अब राक्षस ही राक्षस हैं, तो फिर करूँ तो क्या करूँ, किसको याद करूँ, राम जी को याद करूँ, नारायण को याद करूँ। तो मन में विचार आया कि नहीं नहीं नहीं, राक्षसों को मारने के लिए तो एक ही भगवान पैदा हुए थे जिनका नाम था नरसिंह भगवान, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। अब राक्षसों को मारना है तो मेरे को नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए। लंका के अंदर प्रवेश किया, मच्छर के समान रूप बनाया और मन में बोला नरसिंह भगवान की जय। अंदर चलने लगे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनी दरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी चोरा। लंका के दरवाजे पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनी दरी। वो राक्षसी चौकीदार का काम करती है और उसकी दृष्टि इतनी तेज है कि हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया, उनको भी उसने पकड़ लिया। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनी दरी। उसने कहा मेरा निरादर करके जा रहा है, मेरे को धोखा दे के जा रहा, मेरे से धोखेबाजी कर रहा, मेरे को जानता नहीं तू, अरे जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मेरा भेद तेरे को पता नहीं है, मेरे को रावण कुछ भी खाने को देता नहीं, मैं वही चीज खा सकती हूं जो कोई चोर बाहर से आए लंका में चोरी करने के लिए, या कोई चोर हो उसी को पकड़ के मैं खाती हूं, उसी से मेरा जीवन चलता है। मोर आहार यहाँ लगी चोरा, यहाँ जो चोर आते हैं वो मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा देवी तुम चोरों को खाती हो? बोले हाँ। बोले इस लंका में एक रावण नाम का चोर आया था, वो जो सीता जी को चुरा करके लाया था, उसके बारे में तुम जानती हो? बोले जानती हो। वो चोर था या नहीं? बोले था। तुमने उसको खा लिया होगा? खा लिया तो उसकी हड्डियां कहाँ हैं? बोले उसको तो नहीं खाया। बोले जब तू चोरों को खाती है तो तुमने रावण को क्यों नहीं खाया? इसका मतलब तू भेदभाव करती है।
तू अपना कर्तव्य पालन नहीं करती, तू अपनी ड्यूटी नहीं करती, तेरे को तो मारना चाहिए। तो मुट्ठी का एक महाकपिहनी, तेरे को तो मार पड़नी चाहिए, तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुद्र बमत धरनी डनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।